जय श्री कृष्ण। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। मुझे लगा आज मैं आपके साथ अपने अनुभव बांटूं और उन अनुभव में मैं कैसे भूल सकती हूँ अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ना और कृष्ण भक्ति और कृष्ण के बारे में जानना। भक्ति से मतलब कतई ये नहीं है कि मैं उनके भजन गाती रहती थी, नहीं। भक्ति से मतलब है कि श्री कृष्ण को पढ़ना, उनको जानना, उनकी अच्छाइयों के बारे में सोचना, समझना और जीवन का सार, यानी कि जो उन्होंने कहा गीता में, कर्तव्य मनुष्य का अधिकार है, तो कर्तव्य करते जाना। इसी में ही यही बात मेरे माता पिता ने भी मुझे हमेशा सिखाई। तो मैं कृतज्ञ हूँ अपने माता पिता के प्रति, यानी जिन्होंने मुझे ये बताया कि कर्तव्य करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप देगा ईश्वर। तो मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। डॉक्टर जयनारायण सिंह यादव और श्रीमती भू यादव, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया नया करने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो आज मैं जय श्री कृष्ण एक पुनः आपसे तो सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कौन है श्री कृष्ण समझने की। तो जैसे मैं समझने की कोशिश करती हूँ, बस ही मुझे लगता है श्री कृष्ण के जितने नाम उतना ही उनकी महिमा अपरंपार। हर रूप में नया रस, नई कहानी, नई ऊर्जा, नया रोमांच। कृष्ण की महिमा अपरंपार। कृष्ण वही है एक नन्हा बालक जिसने मिट्टी का मुंह साफ करते हुए माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाकर तृप्त किया। युवा अवस्था में गोपियों को अपने श्याम वर्ण से अभिभूत किया। कंस का वध विश्वास है बुराई पर अच्छाई की जीत। चतुर सारथी बनकर महाभारत में दिया जीवन का ज्ञान, यानी कि गीता ज्ञान। सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बारे में बात करेंगे तो पड़ जाएगा ये जीवन मानव कम। कौन है कृष्ण? क्यों अभी भी सदियों बाद सार्थक है कृष्ण? क्योंकि कृष्ण की महिमा ही ऐसी है। कृष्ण को अगर हम याद करें और कहें तो जॉयफुल एंड हैप्पी, एक खुश रहने वाला, खुशियाँ देने वाला ईश्वर या भगवान मानते हैं, तो क्या उसमें दो राय हो सकती हैं? नहीं, क्योंकि विपत्तियों और विषम परिस्थितियों को कैसे हिम्मत से, सूझबूझ से सुलझाते हैं और जीवन में खुद भी खुश रहना और दूसरों के लिए भी खुशियों को भरना ही जीवन है, ये सिखाते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के बारे में अगर बात करें तो युवा अवस्था से लेकर अपने अंतिम समय तक ही हैड बीन अ ग्रेट लीडर। आज की परिभाषा में कहें तो कृष्ण बहुत अच्छे मैनेजर, स्ट्रैटेजिस्ट, प्लानर, एग्जीक्यूटर और भी ना जाने कितने सारे उनके नाम और उपनाम और एडजेक्टिव्स दिए जा सकते हैं। He is a master strategist and a tactful leader who adopts easily different styles of leadership. A true leader, a commander who led one of the biggest army of the world. This army was of 1.53 million soldiers, the Pandava army, to fight and win against a bigger army of the Kauravas. That really clearly indicates that he was one of the finest, brilliant commander. Another aspect, if I take up, and that is he is known as a legendary student as well as a teacher. As a teacher, he taught the lesson of कर्म, सत्य, भक्ति, वेदांत। अर्जुन को भी बताया और अपने सखा उद्धव को भी सिखाया और पूरे विश्व को भी सिखाने में उन्होंने बहुत बड़ा अपना स्वरूप दिखाया। कृष्ण को
गुरुओं का गुरु कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण गुरुओं के गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। कहते हैं, कृष्ण ने धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में अनगिनत करीब 700 सवालों के जवाब दिए और 18 काउंसलिंग सेशंस लिए। उनका ये सब करना सिखाता है कि धैर्य, सूझबूझ, ज्ञान और एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलें तो सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। टीचर का काम होता है अपने शिष्य के डाउट्स, कन्फ्यूजन्स को समाप्त करना और उसकी जिज्ञासाओं, क्यूरियोसिटीज़ को ऊपर लाना, उभारना और उसमें विश्वास पैदा करना कि वो जो असंभव माना जाता है उस काम को भी संभव कर सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अर्जुन ने जब अपने रिश्तेदारों को सामने देखा तो उनकी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई थी और उन्होंने हथियार डाल दिए थे। ये श्री कृष्ण ही थे जो एक मोटिवेटर के तौर पर, एक ट्रू लीडर, एक ट्रू टीचर के तौर पर उन्होंने अर्जुन को मोटिवेट किया महाभारत में अपना परचम दिखाने के लिए। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि श्री कृष्ण एक आदर्श मित्र भी जाने जाते हैं। उनसे बड़ा कोई मित्र हो सकता है भला? सुदामा और कृष्ण की कहानियाँ तो हमने बचपन में खूब सुनी हैं। अनुपम उदाहरण है मित्रता का। उदार हृदय कृष्ण मानवता और मित्रता में वो नंगे पांव अपने दोस्त से मिलने दौड़ पड़ते हैं। सोचिए, द्वारका का राजा दौड़ पड़ता है दोस्त का नाम सुनकर उसको बाहर से लाने के लिए और गले लगाते हैं अपने दोस्त का लाया हुआ सत्तू। कितने चाव से, भाव से खाते हैं। वे आनंद महसूस करते हैं जो अनेकों पकवानों में भी नहीं मिलता। सिखाता है ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, अ ट्रू फ्रेंड। द्रौपदी को कृष्ण से बड़ा सखा नहीं मिल सकता दुनिया में, और ये बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं कि कैसे कृष्ण ने द्रौपदी का ट्रू सखा होने का या सच्चा साथी होने का, सच्चा दोस्त होने का हमेशा उनका साथ दिया, जिसने हमेशा द्रौपदी की मदद की। अनेकों घटनाएं हैं, किस्से हैं जब उन्होंने द्रौपदी को अचंभित किया। ये सब एक सच्चा दोस्त, हितैषी, ईमानदार दोस्त ही कर सकता है अपने दोस्त के लिए। इसी में ही अगर मैं कहूँ, अगर श्री कृष्ण की नटखट बाल रूप के विषय में बात नहीं करें तो माता यशोदा के साथ अन्याय होगा। कैसे अपने नटखट बाल गोपाल की कलाओं पर बलिहारी जाती हैं और हंसते हंसते सारे गोकुल की औरतों से उल्हाने सुनकर भी हर्षाती हैं। आज भी जब बच्चे घर में शरारत करते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर बच्चे नटखट नहीं होंगे तो क्या बुजुर्ग होंगे। तो श्री कृष्ण ने बाल रूप या बाल अवस्था कैसे नटखटपन में जिया जाता है, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। अगर कहें कि श्री कृष्ण पशु पक्षियों के प्रति बहुत संवेदनशील थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पशु पक्षियों को प्यार करने वाले और संरक्षक के रूप में कृष्ण को कौन नहीं जानता। मोर पंख के धारण करने से उन्होंने प्रकृति की खूबसूरती को सम्मान दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय का दूध अमृत होता है। उसकी सेवा करना, संरक्षक बनना एक सम्मान की बात है। उन्हीं गायों को श्री कृष्ण ने चराया और उनके जीवन में उनका महत्व दर्शाया। कृष्ण का प्रकृति प्रेम आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गया है। जब हम ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन के खतरों को जानते हैं तो क्यों ना हम वापस मुड़कर देखें हमारे भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति प्रेम को कितना बड़ा स्थान दिया अपने जीवन में। श्री कृष्ण इज नोन एज एन ओशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का भंडार।
कृष्ण ने जीवन को कैसे जीना और क्यों जीना चाहिए। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करो। जब कर्म करता है, जब व्यक्ति कर्म करता है, वह जीवित है, और जीवित है तो कर्म करना उसका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। यही तो जीवन का सार भी है। श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम 16 कलाओं में निपुण थे। 16 कलाएं अगर गिनाएं और श्री कृष्ण के बारे में अगर और बातें करें तो इसके लिए समय हमें एक जीवन का शायद कम पड़े। आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। इसको खूबसूरत अच्छा बनाने में मेरी मदद की है श्री मनोज जी ने। पुनः आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। मैं कमलजीत यादव, धन्यवाद।